एंड वाई दीज ओनली, वाई नॉट ऑल द फास्ट फूड्स? ब्रेड पकौड़ा क्यों नहीं लिखा उसमें? घेवर क्यों नहीं लिखा? मेरा ख्याल है रिपोर्ट बनाने वाले मस्ट बी फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट। अगर पंजाब हरियाणा राजस्थान के होते तो घेवर तो वो जरूर लिखते। सिगरेट के डिबिया पे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिख के कितना सिगरेट स्मोकिंग कम हो गया? मेडिसिन के ऊपर कितना लिखा जाता है? लिखा ही नहीं जाता। अगर लिखा जाए मेडिसिन के हार्मफुल इफेक्ट तो लोग मेडिसिन खरीदना बंद करते हैं। ये जितने भी कारपोरेट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, सरकार की हिम्मत नहीं है क्योंकि डोनेशन तो वहीं से आनी है। आप पिज्जा मत खाओ। अरे भाई, आप पिज्जा का प्रोडक्शन बंद क्यों नहीं करते? सीरियल्स कम होते जा रहे हैं। पल्सेस नॉट मेजर डिफरेंसेस। मिल्क एंड मिल्क प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट इंक्रीज यू कैन से। तो अर्बन में भी आप ये देखिए सीरियल परचेज अगर ये कम हो रही है, मैं तो कहूंगा कि लोगों का भला हो, क्योंकि हमारे सीरियल्स में जो है गेहूं और चावल में मोर देन 20% डिक्लाइन हो चुका है न्यूट्रिशन का। और मैंने पिछली वीडियो में स्टैट्स भी बताए थे कि बाय 2045 हमारे सीरियल्स खाने लायक बचेंगे ही नहीं। फ्रेंड्स, इतनी वीडियोस बनाई फॉर द फर्स्ट टाइम, आई से आई एम कंफ्यूज, आई वुड से आई एम रिडल्ड, आई एम क्विजिंग माई सेल्फ। कैसे बनाई जाए ये वीडियो? ये भी कोई बताने की बात है। एंड इट्स अ बिग न्यूज। दिस न्यूज, इट इज टाइम्स न्यूज सर्विस जो भी है। एंड व्हाट डज इट से? दिस न्यूज ऑन 15th इट वाज देयर। Samosa, jalebis. Here it is given in details. It has urged all ministries, departments, autonomous bodies to display oil and sugar board mentioning the sugar and oil content in snacks such as samosas, kachoris, pizza, french fries, and vada pav to promote healthy lifestyles and combat obesity and non-communicable diseases. It has also called for printing health messages on all of your stationeries such as letterheads, envelopes, notepads, folders, etc., and publication to reinforce daily reminders on fighting obesity. Obesity significantly raises the risk of नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये सारे बड़े बड़े जो आप जैसे आईएएस बैठे हुए हैं, आपके स्टूडेंट बैठे होंगे, आपके जानकार बैठे होंगे, क्या स्लोगन लगा देने से इस चीज पे फर्क पड़ जाता है? क्या तमिलनाडु और केरल में फर्टिलिटी रेट जो डिक्लाइन हुआ, क्या वो स्लोगन की वजह से हुआ था? बीमारू स्टेट्स डिस्पाइट स्पेंडिंग करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज, कितना फर्टिलिटी कम हुआ? सबको पता है एजुकेशन एंड हेल्थ से फर्क पड़ता है। सिगरेट के डिबिया पे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिख के कितना सिगरेट स्मोकिंग कम हो गया? मेडिसिन के ऊपर कितना लिखा जाता है? लिखा ही नहीं जाता। अगर लिखा जाए मेडिसिन के हार्मफुल इफेक्ट तो लोग मेडिसिन खरीदना बंद करते हैं। शराब की बोतलों पे तो हमेशा ही होता है इंजूरियस टू हेल्थ। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको जो है दिमाग इनका काम करता है कि नहीं। जस्ट बाई स्लोगनरिंग इफ यू कुड हैव एनी इम्पैक्ट, तो आज तक सुधर चुका होता हिंदुस्तान बहुत। एंड वाई दीज ओनली, वाई नॉट ऑल द फास्ट फूड्स? ब्रेड पकौड़ा क्यों नहीं लिखा उसमें? घेवर क्यों नहीं लिखा? मेरा ख्याल है रिपोर्ट बनाने वाले मस्ट बी फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट। अगर पंजाब हरियाणा राजस्थान के होते तो घेवर तो वो जरूर लिखते। लास्ट वीक फ्रेंड ऑफ माइन ब्रॉट अ चॉकलेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और उसमें जितना शुगरी कंटेंट था मैंने उतना मीठा कभी भी नहीं खाया। वेफर्स में कितना नमक होता है क्या बताने की जरूरत है? वेफर्स का नाम क्यों नहीं है? मैं हमेशा कहता रहा हूँ that there have been three major industries spoiling the health of the country: transport industry, drugs and pharmaceuticals, and this one we are talking about, food and nutrition. जो भी लिखते हैं उनका असर क्या होता है? सरकार कहती है मोदी जी ने कह दिया मत खाओ। मोदी जी कानून नहीं बना सकते उसके लिए, या लोग सरकार की सुनते ही नहीं।
क्योंकि पॉलीथीन पे जो कानून बना आज तक तो मैंने नहीं देखा कि वो लागू हुआ हो। ये जितने भी कारपोरेट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, सरकार की हिम्मत नहीं है, क्योंकि डोनेशन तो वहीं से आनी है। आप पिज्जा मत खाओ, अरे भाई आप पिज्जा का प्रोडक्शन बंद क्यों नहीं करते? सिंपल सी चीज है। एक विज्ञापन देखा था 5-6 साल पहले, शायद कोलगेट का था या किसका। एक जो है लेडी जो है उसका बेटा जो है वो मीठा खा रहा है, और वो कहती है कि ऐसे उसके खाने से जो है दांत खराब हो जाते हैं। बगल में एक डेंटिस्ट की बनावट में बैठा हुआ है कि इसी के लिए तो ये टूथपेस्ट बना हुआ है। मन तो गया था उस डॉक्टर को एक आध लगा देता मैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहावत कब से चली आ रही है। और ये आपकी जो है समोसा कब आया हिंदुस्तान में? 700 साल हो गए करीब, आज तक लोगों की सेहत खराब नहीं है। द इशू इज नॉट द फूड्स, द इशू इज लाइफस्टाइल। आप लाइफस्टाइल बदल देंगे तो आपको फूड बदलने पड़ेंगे। आप लाइफस्टाइल को क्यों नहीं वापस लौटाते? मैंने एक वीडियो में सजेस्ट भी किया था कि आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं, पहली बात तो ये है कि आपके जो सीरियल्स हैं उसका न्यूट्रिशन कंटेंट 20-25% कम हो चुका है। अभी आपको न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स खरीदने की दौड़ लगी हुई है। अभी दो कंपनियां वर्ल्ड की जो हैं ओबिसिटी को जो कम करने वाली, वो दौड़ लगा रही हैं इंडिया में मोनोपोलाइज करने के लिए। मोटापा कम करना है, मोटापा कम करना है। अरे भाई लाइफस्टाइल, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ऑफिसेज हैं, पब्लिक हो प्राइवेट हो कहीं भी, 8 घंटे की जॉब होती है, 9 घंटे कर दो, और 1 घंटे के लिए सारे ऑफिस इसको लॉक लगा दो कि भैया 1 घंटा आपको टहलना ही है पार्क में, और पार्क भी सुधारो जिस तरह के पार्क की हालत है। 1 साल के अंदर फर्क नजर आ जाएगा। आप न्यूट्रिशनल स्टेटस डिसाइड कर लेते हो कि इतनी कैलोरीज कितनी खानी चाहिए, इतनी खानी चाहिए। अरे भाई उसकी जो हैबिट्स हैं उसके हिसाब से डिसाइड करो। बच्चे खेलते थे, कूदते थे, थक के घर आते थे, भूख भी लगती थी, खाते भी थे। अब बच्चे सारा दिन फुटबॉल खेलते हैं सेल फोन के ऊपर, फिर भी थक जाते हैं, फिर भी उतना ही डाइट चाहिए उनको। चाहिए क्या? जो पढ़ी लिखी मदर्स हैं दे फोर्स देम, क्योंकि उनको पता तो है नहीं कि फिजिकल एक्टिविटी और न्यूट्रिशन का क्या रिश्ता है। आपका आईसीएमआर कह देता है 2100 किलो कैलोरीज, 2300 किलो कैलोरीज। इवन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएन भी वही कहते हैं। वाई दे फॉरगेट कि जो आपका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल ग्रोथ स्टेटस। अब बच्चे हैं या उसके बाद जो हैं बड़े हो रहे हैं एडोलेसेंट तक, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम भी होगी तो न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं आप? फिजिकल एक्टिविटी बची कहाँ है? और जहां बची हुई है वहां पार्क आप सिकोड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में तो पार्क स्लम में बदल रहे हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक इवनिंग, इवन जो बाबा रामदेव के भक्त हैं जो सुबह 4 बजे उठ करके योगा करते हैं, अनुलोम विलोम और पता नहीं क्या क्या करने से ही होता है, उनकी भी हालत दिल्ली की पोल्यूशन में तो क्या करेगा? वो पोल्यूशन को कहाँ से सुधार के लाएगा? मैं सिर्फ फूड पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, एयर और वाटर की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, उसको तो साइड पे करो। तो आप ये जो करते हैं, आपने कर दिया, और फिर उसके बाद ये आपका बिजनेस स्टैंडर्ड का स्टैट गुरु है 14 तारीख का, क्या कह रहा है ये? Over the past decade, India has seen a major change in the pattern of food intake, with both rural and urban populations consuming fewer calories daily in 23-24 than a decade earlier almost. कैलोरीज की कम होती जा रही हैं, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि उससे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क पड़े कंपेयर टू आपकी फिजिकल एक्टिविटी में कितना फर्क आया है। रूरल में भी है, अर्बन में भी है, रूरल में ज्यादा है। रूरल न्यूट्रिशन इन कैलोरी टर्म्स ड्रॉप इन एवरी इंडियन स्टेट बिटवीन 2011 टू दिस, अदर देन बिहार। बिहार में डेवलपमेंट जितनी हुई है वो आपको पता ही है। तो उस हिसाब से जो है देर इज नो सरप्राइज
कि उनका कैलोरी इंटेक कम नहीं हुआ है, लेकिन बाकी जगह जहां जहां भी है, आप सब जगह अगर देखें, देन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। न्यूट्रिशन एंड इनइक्वालिटी, व्हाट्स आर इंडियन प्लेट्स? ओवरऑल कैलोरी intake decreased somewhat for rural India, although protein fat intake is up. मोर प्रोटीन कम्स फ्रॉम एग, फिश, मीट। कहाँ से आता है भैया? आप ये मान करके चल रहे हैं कि हमारी जो है इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो रही है। 2009-10 में दिस वाज द पोजीशन। अदर फूड्स इतने, एग फिश इतना, मिल्क एंड मिल्क इतना, पल्सेस इतनी, सीरियल्स कम होते जा रहे हैं, पल्सेस नॉट मेजर डिफरेंसेस। मिल्क एंड मिल्क प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट इंक्रीज यू कैन से। तो अर्बन में भी आप ये देखिए, सीरियल परचेज अगर ये कम हो रही हैं, मैं तो कहूंगा कि लोगों का भला हो, क्योंकि हमारे सीरियल्स में जो है गेहूं और चावल में मोर देन 20% डिक्लाइन हो चुका है न्यूट्रिशन का। और मैंने पिछली वीडियो में स्टैट्स भी बताए थे कि बाय 2045 हमारे सीरियल्स खाने लायक बचेंगे ही नहीं। लेकिन बाकी जो खा रहे हैं वो कैसे हैं खाने लायक, वो भी देखना चाहिए हमें। क्या फर्क पड़ता है? आप जो प्रोटीन खाते हैं, आप जो कार्बोज खाते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? ये न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस की परसों की। क्या कहती है ये? इंडियंस आर नाउ ऑब्सेस्ड विद प्रोटीन, बट इज दैट ए गुड थिंग? पहली बात तो यह है कि मेरे को कैप्शन पे ये चला गया, व्हेन यू से इंडियंस यू आर टॉकिंग अबाउट 145 करोड़ इंडियन। कितने लोगों को नॉलेज है इसकी? लोग अखबार पढ़ना तक तो छोड़ते जा रहे हैं। लोग जो मीडिया या सोशल मीडिया देखते हैं उसमें इस तरह के प्रोग्राम तो देखते ही नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे वक्त में एक सिर्फ दूरदर्शन होता था और एक प्रोग्राम आया करता था कृषि दर्शन, वो राम राम जी करके शुरू होता था। और उस वक्त की सरकार ने राम राम जी शब्द की वजह से वो प्रोग्राम जो है वो खत्म कर दिया मेरे ख्याल से। अब राम राम जी क्यों कहेंगे भाई? हैं, तो फिर नमस्कार करके शुरू किया। और जब से प्राइवेट चैनल आए हैं, अब मैं वो भी नहीं देखता हूँ। ये क्या कहता है? आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है दैट डेली अलाउंस हमारे प्रोटीन का शुड बी 0.83 ग्राम पर केजी बॉडी वेट फॉर अ 70 केजी पर्सन, दैट इज 56 ग्राम पर डे, easily achieved through a glass of milk, a cup of yogurt, some lean meat or paneer, and legumes like rajma or chana. These essential sources are better absorbed by the body and don't carry the added burden of sugar, salt and। कितने अच्छे बोल हैं भाई, सिर्फ इतना सा खा लो। जिन 81 करोड़ लोगों को आप फ्री खाना खिला रहे हैं, उनमें से कितनों को आप ये दे रहे हैं भाई? और जो अफोर्ड कर पाते हैं वो फास्ट फूड्स की तरफ ज्यादा क्यों जा रहे हैं, कभी सोचा है? High protein diets also generate a large amount of acid in the body fluids, to which the kidney respond with net acid excretion, resulting in excessive calcium loss. जितने ज्यादा आप प्रोटीनस फूड खाएंगे उतने ज्यादा एसिड पैदा होगा, और उतना ही ज्यादा जो है फिर किडनी का काम बढ़ेगा। पैकेज प्रोटीन फूड्स also have contaminants and heavy metal that can affect kidney functioning if taken in excess. Kids should not consume them. Avoid all high protein products as the protein load and chemical content may further deteriorate kidney function. और कितने विज्ञापन आते हैं आपको एडिशनल प्रोटीन लेने के लिए, एडिशनल फैट्स लेने के लिए, एट द कॉस्ट ऑफ कार्बोज। क्या फैट्स जो हैं दे डोंट गेट कन्वर्टेड टू कार्बोज? इवन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन अदर देन द नाइट्रोजनस कंटेंट, वो बाद में जो है वो एसिड बन के चला जाता है, दे आर आल्सो कन्वर्टेबल टू प्रोटीन ऑफ कार्बोज। देन high protein snacks are often marketed as guilt free, but without portion control and exercise. Excess protein is either excreted or stored as fat. If your protein intake exceeds your caloric needs,
it gets stored as triglycerides and adipose fat. मेरे को एक चीज बताइए, फूड गैदरर्स जो हैं, they hardly consume 15 grams of protein per day, maybe even up to 4 grams, but they never fall sick. उनकी बॉडी कैसे अडेप्ट करती है? आप कैलोरीज के हिसाब से करते रहिए, वो सारी कैलोरी आपकी बॉडी में जमा होकर के जब फैट में कन्वर्ट होंगी और आपके सेंसिटिव ऑर्गन्स को जाकर के अगर जो है असर डालेगी, तो ये जो है आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री जिम्मेदार होगी उसकी। उसके लिए फिर आप विदेश से इक्विपमेंट मंगवाएंगे, उसके आप फिर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद फिर आप जो है वो आपके जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स आते हैं हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए, वेट लॉस के लिए, है ना। कभी भूख लगने के लिए कितने लोग खाते हैं, ऐसा भी कभी सर्वे हुआ है? नहीं होगा। कितने ऐसा कभी सर्वे हुआ है कि कितने लोगों ने भूख लगे और उसके लिए उन्होंने इस तरह की डाइट ली हो, और भूख ना लग रही हो उसके लिए ली हो, और फिजिकल एक्टिविटी कितनी है उसके हिसाब से लिया हो? ये सारी चीजें क्या कभी इसका सर्वे हुआ है? मुझे नहीं लगता। होना भी चाहिए लेकिन नहीं। देन हु नीड्स प्रोटीन सप्लीमेंट? Pregnant or lactating women, kids in their growing years, the elderly, and the athletes do need supplementation sometimes. But only a medical expert should prescribe these after analyzing the body's requirements to support appropriate type and dosage. If you are eating balanced meals with the dairy, pulses, leafy greens, nuts, millets, you don't need supplement. मैं हमेशा कहता रहा हूँ, द बेस्ट डाइट फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है माँ के हाथ का खाना। इंडियन मदर्स कभी भी रिपीट नहीं करती, चाहे वो दालें हों चाहे सब्जियां हों, पर हमें तो अब पिज्जा चाहिए, हमें तो वो समोसे टाइप, उसका नाम भी नहीं आया इसमें मोमोज में। हर इकोलॉजी का, हर एनवायरमेंट का, हर सोमेटोटाइप के लिए रिक्वायरमेंट डिसाइड करती है नेचर। और हम इस तरह से, अभी यूएस आपकी ऐसी की तैसी करने वाला है कि 30% जो है टैक्स रिडक्शन किया जाए आपके जो इम्पोर्ट्स होते हैं यूएस से। तो उससे क्या असर पड़ेगा हमारे फूड्स पे, और जीएम क्रॉप्स जो आएंगी उसका क्या असर पड़ेगा, वो अभी देखना बाकी है। Greater intake of animal proteins is associated with a higher risk of death, and plant protein is associated with a lower risk. एक ही वीडियो में इतनी सारी बातों का बोलो, अब क्या हो सकता है? खुद बनाइए, खुद खाइए, मौसमी चीजें खाइए, चाहे वो फल हों, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो दालें हों। दालों का हिसाब किताब तो सरकार कह रही है कि बढ़ा रही है, उसके लिए तो यू हैव टू चेंज द होल पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर। आप जो है एमएसपी जिसकी बढ़ाएंगे तो लोग वही काम करना शुरू कर देंगे। अगर उनको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा लोग करेंगे, तो सरकार को तो करना नहीं है। सरकार जो है, मैं कहता रहा हूं, सरकार का काम होता है सड़क सड़क के चलना। सो onus lies on you, onus lies on me, onus lies on everybody जिसको जरा सी भी भनक ये है कि हम जो खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं, और जो नहीं खा रहे हैं वो नहीं खा रहे हैं। सोचिएगा। आई कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।